हेलो फ्रेंड्स। तो निफ्टी एनालिसिस के आज के वीडियो में स्वागत है आपका। तो देखिए, मैंने बोला था परसों 24 तारीख को मैंने ट्वीट किया था कि मार्केट विल टेक आउट दिस हाई, मतलब 3090 का हाई मैंने आसपास बोला था कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक रेस्टिंग लिक्विडिटी था। अब रेस्टिंग लिक्विडिटी क्या है वो मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा मैंने इस दिन शॉर्ट कॉल यहाँ पे क्यों दिया था कि आप 24,450 के आसपास शॉर्ट करिए, ठीक है, लोअर टारगेट्स के लिए। ये मैं आपको समझा दूंगा। तो ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे रेस्टिंग लिक्विडिटी क्यों है, ठीक है। तो देखिए, यह जो हाई है ना, जब मार्केट वापस ऊपर आया तो देखिए एक इक्वल हाई बनाया एंड देन इसको टैप किया। तो यहाँ पे जिन्होंने सेल किया ना, यहाँ पे जिन्होंने सेल किया, ठीक है, सबको ट्रैप किया मार्केट ने। यह इक्वल हाई बनाया एंड इस हाई को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट वापस नीचे चला गया। तो दैट मीन्स कि देयर वर सेलर्स हियर, ठीक है, जिनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो दैट इज वाई देयर वाज ए रेस्टिंग लिक्विडिटी। अब उसी तरीके से जब मार्केट नीचे आया था तो देखिए यहाँ पे क्या किया, इस लेवल पे आके मैंने यहाँ पे क्यों बाय दिया था, देखिए 650 के आसपास मैंने 24 तारीख को बाय दिया था, ठीक है, कि मार्केट विल टेक आउट दिस हाई। तो वो कारण यही था कि देखिए जब यह लो बना मार्केट का, ठीक है, ये जो लो बना मार्केट का, यहाँ का लो जो बना, ठीक है, यह जो लो था ना, इसने इसको रिस्पेक्ट किया, ठीक है, जस्ट एग्जैक्टली इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल लो बना के मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। एंड यहाँ पे उस दिन 3 मिनट के चार्ट पे भी सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न बना था। उसी समय मैंने दिया था कि नाउ मार्केट नीचे जो है बायर्स हैं, ठीक है, एंड देयर स्टॉप लॉसेस विल बी हियर, रेस्टिंग लिक्विडिटी इसके नीचे जस्ट होगा, ठीक है। तो जिन्होंने यहाँ पे बाय किया इनके स्टॉप लॉसेस होंगे एंड मार्केट विल रन टूवर्ड्स दिस, ठीक है, 390 ये रेस्टिंग लिक्विडिटी है, यह लेगा। अब दूसरा था कि मैंने बोला था कि एक और रेस्टिंग लिक्विडिटी है, वो ऊपर 24,300 के आसपास है, ठीक है। बट मार्केट, अगर न्यूज़ अच्छी रहती, जो बात हो रही थी ईरान और यूएस की, ठीक है, अगर वो न्यूज़ सही होती तो मार्केट ऊपर की ओर भागता। बट अब क्या हुआ है कि न्यूज़ उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है, बातचीत की कोई बात हो नहीं रही है। तो मार्केट, और जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया हुआ नीचे के टारगेट, ये मैं वीडियो के लेटर पार्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। बट उसके पहले आप समझ लेते हैं कि मैंने इस दिन यहाँ पे शॉर्ट कॉल क्यों दिया था। आप लॉजिक इसका समझिए, लिक्विडिटी को समझिए, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ था यहाँ पे, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, यह जो हाई था ना, इसको टैप किया, ऊपर गया, ठीक है। यहाँ की लिक्विडिटी जो रेस्टिंग थी, ये सारे लिक्विडिटीज इन्होंने हंट किए, ठीक है। एंड देन क्या किया मार्केट ने, जो यह हाई बनाया उसके बाद यहाँ पे अर्ली सेलर्स एंटर होते हैं, ठीक है, जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के साथ भी ट्रेड करते हैं या अदर टाइप्स ऑफ मेथड जो भी यूज़ करते हैं, यहाँ पे अर्ली सेलर्स एंटर होते हैं, ठीक है। वो मार्केट को नीचे जाते देखे, इस लेवल के नीचे जाते देखे, ठीक है, तो वो यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलिंग में एंटर हुए। अब मार्केट क्या करेगा, इन सेलर्स को, जो अर्ली सेलर्स और अर्ली बायर्स होते हैं, हमेशा ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, वापस इस हाई को ले लिया। तो जो यहाँ पे अर्ली सेलर्स थे ना, उनको इन्होंने आउट कर दिया, ठीक है। नाउ उसके बाद इन्होंने यह हाई बनाया, ठीक है। एंड जब यह हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है, तो देखिए अब आप कंफर्म कैसे करोगे कि यहाँ पे एक्चुअली सेलर्स एंटर हुए हैं और इनके इनके स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने इस दिन जो ट्वीट दिया था 25 तारीख को, मैं उसको दिखा देता हूँ कितने बजे मैंने बोला था, 12:54 में मैंने किया था, ठीक है, कि 200 पॉइंट्स डाउन मूव लोडिंग इन निफ्टी और इट कैन गो फॉर गैप फिलिंग, ठीक है, विच इट हैज लेफ्ट बिलो, ठीक है। एंड हाउएवर आई विल बी मच हैप्पियर इफ आई कैन गिव, इफ निफ्टी कैन गिव वन मोर रिस्पेक्ट टू 23,440 450, ठीक है। उसके बाद देखिए उस समय मार्केट कहाँ था जब मैंने ट्वीट किया था, 23,415 पे था। तो मैंने बोला था कि अगर एक स्पाइक 24,450 23,450 की तरफ आता है तो इट वुड बी, मतलब आई वुड बी मच हैप्पियर। उसके बाद देखिए जब ऊपर आया ना मार्केट, तब मैंने बोला कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 23,468, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली मतलब जो मेरा रीडिंग बोल रहा था कि इस हाई को यह क्रॉस नहीं करेगा। क्योंकि देखिए कंफर्म करना है ना, लिक्विडिटी यहाँ है, मार्केट को ऊपर जाने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी ले ली है, यहाँ की लिक्विडिटी ले ली है, तो और इसके ऊपर जाने का कोई रीज़न था नहीं, ठीक है, कोई लिक्विडिटी है नहीं यहाँ पे, तो मार्केट क्यों जाएगा। तो जब यह हाई बना, ठीक है, तो देखिए एग्जैक्टली इस पॉइंट के जस्ट नीचे ही था यह, ठीक है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस बनता आपका, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल हाई बनाया है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए बोला कि जस्ट इसके आप ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ से आप शॉर्ट पोजीशन लीजिए। शॉर्ट पोजीशंस का टारगेट कहाँ हो सकता था, तो देखिए मेरा टारगेट था उस दिन की यहाँ तक आ जाए, यह जो फेयर वैल्यू गैप है एंड इसका जो यह लो है, ठीक है, तो यह एक इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है, एंड फेयर वैल्यू गैप है,
तो यहाँ तक आ जाए, और अदरवाइज आपका जो 75 DRT का लाइन है, ये जो छोटा डीलिंग रेंज बना है ऊपर की तरफ अभी राइट नाउ मार्केट में, ठीक है, तो इसका 75 DRT का लाइन यहाँ तक टच कर सकता था, तो इसलिए मैंने 200 पॉइंट्स का कि डाउन मूव लोडिंग था, बट मार्केट वहाँ तक उस दिन नहीं गया, सेंसेक्स एक्सपायरी के कारण हो सकता नहीं गया हो, ठीक है। तो अब जैसा कि देख रहे हैं हम कि अब आगे क्या कर सकता है मार्केट, वो समझिए। एक तो देखिए यह जो लो है ना, ये इक्वल लो है, इसके नीचे ना लिक्विडिटीज बैठे हुए हैं, मतलब रेस्टिंग लिक्विडिटीज जिनको बोलते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने का यही तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिक्विडिटीज बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मार्केट इन लिक्विडिटीज को टारगेट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है, एक गैप छोड़ते हुए गया है, दूसरा यहाँ पे गैप छोड़ते हुए गया है, ठीक है, जो कि एक्सट्रीम डिस्काउंट जोन है इस डीलिंग रेंज का। तो मार्केट शायद यहाँ तक भी आ सकता है एंड इस लिक्विडिटी को भी हंट कर सकता है वापस, ठीक है, बिफोर गोइंग अप, क्योंकि ये भी एक लिक्विडिटी है। दूसरा तरीका कल ये हो सकता है कि मार्केट इस लिक्विडिटी को वापस रन करे, ठीक है, यहाँ से यहाँ कहीं ओपन करके या यहाँ तक आके वापस रन करे एंड देन वापस मार्केट को गिराए, ठीक है। तो देखते हैं। और तीसरा ट्रेडिंग कल का ये हो सकता है कि देखिए यह जो 75 DRT का लाइन है ना, इसके नीचे ओपन करे, फिर इसी को रेजिस्टेंस बनाए मार्केट एंड वापस 50 DRT की तरफ डिलीवर करे प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट लेवल है जो इसका 50 DRT का लेवल है, छोटे डीलिंग रेंज का। यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए एक और इम्पोर्टेंट लाइन क्या लाई करता है, जो 25 DRT है वीकली चार्ट पे, वह लाई कर रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको, उसका 25 DRT का लाइन लाई कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, अगर हम वीकली चार्ट पे अगर हम यह डीलिंग रेंज लेंगे ना, तो इसका 25 DRT 22,911 लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे अगर मार्केट आके ट्रेड करना शुरू करता है, और कल फ्राइडे है, कल अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो वीकली क्लोजिंग होगी इस प्राइस के नीचे, ठीक है। एंड अगर इस प्राइस के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग हुई तो दैट वुड बी वेरी बियरिश साइन, ठीक है। मार्केट विल टेक आउट दिस लेवल। फिर देखिए वीकली चार्ट पे भी रेस्टिंग लिक्विडिटीज है, यहाँ है, ठीक है, ये सारे इक्वल लोस बने हुए हैं, ठीक है। एंड यह पॉइंट है और एक गैप है यहाँ, ठीक है, जिसका लो लाई कर रहा है 22,300 पे, ठीक है। तो मार्केट अगर कल 25 DRT के नीचे वीकली क्लोजिंग दे देता है ना, दैट वुड बी वेरी बियरिश साइन फॉर दिस लेवल्स, ठीक है। मार्केट विल रैपिडली फॉल टुवर्ड्स दिस लेवल, ठीक है। तो देखते हैं कि मार्केट क्या करता है, क्या 25 DRT के लाइन को अपने सपोर्ट लेता है या वहीं से वो मार्केट मतलब आपका घूमने का प्लानिंग करता है, ठीक है। तो आप लोग मेरे ट्विटर पेज को सब्सक्राइब मतलब वो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में मैं अपडेट वहीं पे देता हूँ। अभी मैं एक्चुअली लाइव मार्केट में आ नहीं सकता, कुछ दिनों बाद मैं यूट्यूब पे लाइव रहूँगा मार्केट सेशंस में, ठीक है। बट राइट नाउ आप ट्विटर पे देखिए, मैं वहाँ पे जैसे ही मौका देखता हूँ तो मैं एक अपडेट दे देता हूँ, चाहे वो निफ्टी का हो या स्टॉक्स का हो, किसी में भी मुझे कोई भी अच्छा मूवमेंट दिख रहा होता है तो मैं वहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करता हूँ बार बार, ठीक है। तो उसको फॉलो कर लीजिए आप लोग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर्स थोड़े बढ़ाइए मेरे, ठीक है। अब देखिए तो कल का ट्रेड प्लान यही है, ठीक है। या तो मार्केट को इस हाई को लेने का वापस वेट कीजिए एंड मुड़ने दीजिए, ठीक है, यहाँ से शॉर्ट कीजिए आप, और अदरवाइज मार्केट को यहाँ से सपोर्ट लेने दीजिए, तो लॉन्ग मत कीजिए, इसको यहाँ तक जाने दीजिए वापस एंड यहाँ से मुड़ने दीजिए, और अदरवाइज इसके नीचे खुल के इसी को अगर रेजिस्टेंस बनाए मार्केट, ठीक है। तो क्योंकि देखिए यह जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, फिर यह बियरिश भी हो जाएगा, ऊपर से 25 DRT का लाइन, तो दो कन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो यहाँ से रेजिस्टेंस फिर से 230 240 से लेगा मार्केट कल, अगर इसके नीचे आता है मार्केट, ठीक है। तो वापस ऐसे आके फिर आप 50 DRT की तरफ और इस लेवल की तरफ आप डिलीवरी के लिए, प्राइस डिलीवरी के लिए टारगेट कर सकते हो निफ्टी को। तो इस तरीके से ट्रेड प्लान कीजिए कल के लिए।